नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को रौंदा। 14 की मौत फलोदी के बाद अब जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हरमाड़ा इलाके में एक बेकाबू डंपर ने करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसा दोपहर करीब 1 बजे सीकर रोड पर लोहा मंडी इलाके में हुआ। सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी, तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे वाहनों को रौंदता चला गया। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसे पर एक्शन में सीएम भजनलाल राजस्थान में एक के बाद एक लगातार हो सड़क हादसे पर भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है। पहले जोधपुर फिर जयपुर में हुए हादसे के बाद सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग रखी। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव, डीजीपी, एससीएस होम, जेडीसी, जयपुर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर और एडीजी ट्रैफिक, महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, विशेष आयुक्त ऑपरेशन शासन, सचिव परिवहन और नेशनल हाईवे समेत तमाम अधिकारी को बुलाया। बीकानेर में सजेगा टूरिस्ट हेल्प नेटवर्क, 3 जगह खुलेंगे। पर्यटक सहायता बूथ हवेलियों की नगरी में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को अब और बेहतर सुरक्षा व सुविधा मिलेगी। पर्यटन विभाग बीकानेर में 3 नए पर्यटन बूथ खोलने की तैयारी में है। फिलहाल शहर में केवल एक बूथ जूनागढ़ किले के सामने है। विभाग का मानना है कि इन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। प्रस्ताव मुयालय भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार नए बूथ बीकानेर रेलवे स्टेशन, रामपुरिया हवेली और बस स्टैंड पर स्थापित किए जाएंगे। इन स्थानों पर पर्यटकों की सबसे अधिक आवाजाही होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। वर्तमान में विभाग के पास 8 गार्ड और एक सुपरवाइजर है। स्वीकृति के बाद प्रत्येक बूथ पर 2-2 गार्ड तैनात किए जाएंगे। जयपुर में कचरा वसूली का नया सिस्टम। राजधानी जयपुर के 2 जोन में कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूली की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन और हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी। मानसरोवर जोन में फ्लैट में रहने वाले लोगों से प्रति महीने 80 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स से 50 रुपए लिए जाएंगे। वहीं मकानों के आकार के अनुसार शुल्क तय किया गया है। न्यूनतम 20 रुपए और अधिकतम 150 रुपए प्रति महीने। इससे पहले यह व्यवस्था ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है, जहां से हर महीने 60 से 70 लाख रुपए तक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य में जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त किए गए अन्य लेखा अधिकारी, पटवारी और बीएलओ के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। राजस्थान धर्मांतरण कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राजस्थान में पिछले महीने लागू हुए कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील से पूछा, आप इस अधिनियम से परेशान क्यों हैं? पीठ ने यह भी सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती क्यों नहीं दी? वकील ने कहा कि कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का एसएमएस अस्पताल में निधन। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आज एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंदिरा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। मेडिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई।
प्रभारी मंत्री दिलावर ने 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर देर रात हुई एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने 15 लोगों की जान ले ली। बीकानेर के कोलायत से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर हाई स्पीड में एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिजनों 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में किसानों का आक्रोश उफान पर। मातृकुंडिया बांध के डूब क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर और खेतों में फैलते सीपेज की समस्या को लेकर किसानों का धरना रविवार को लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। बांध के किनारे और गेटों पर किसानों ने अपने परिवारों, महिलाओं और बच्चों सहित डेरा डाल रखा है। भीगती मिट्टी, डूबते खेत और बर्बाद होती फसलों के बीच किसानों का गुस्सा अब उबाल पर है। जेईई मेन परीक्षा से कैलकुलेटर की सुविधा हटाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन प्रवेश परीक्षा के आयोजन में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए ने अपने ही एक दिन पहले जारी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बदलाव कर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इससे पहले इसी दिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। अब तक 2 दिन में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस वर्ष 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों की आवेदन करने उम्मीद है। भाजपा नेता की कार पर पत्थरबाजी। सादुलपुर क्षेत्र में भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर कौशल पूनिया की कार पर 2 अज्ञात युवकों ने पत्थरबाजी कर दी। अचानक हुए हमले में कार के शीशे टूट गए और उस पर लगा भाजपा का झंडा भी उखाड़ दिया। गनीमत रही कि पूनिया इस हमले में बाल बाल बच गए। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। वहीं घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। राजस्थान में आखिरकार शुरू हुआ ये एक्सप्रेसवे। सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेसवे को विभाग की ओर से ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतापपुरा व लाचड़ी टोल नाकों पर रखे गए अवरोधक, पत्थर व मिट्टी को जेसीबी से हटाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा मापदंडों से जुड़े अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक चरण में एम्बुलेंस व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में घायलों को तुरंत सहायता मिल सके। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी नीट जेईई की निःशुल्क क्लासेस। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भी नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से नई पहल की है। शिक्षा विभाग ने देश की अग्रणी ऑनलाइन एजुकेशन संस्था फिजिक्स वाला के साथ एमओयू साइन किया है। इस समझौते के बाद राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को फिजिक्स वाला ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। राधा कृष्णन शिक्षा संकुल में सोमवार को हुए कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल और फिजिक्स वाला के चीफ एडवाइजर प्रवीण प्रकाश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेंचुरी का निर्धारण हुए बिना सरिस्का सी टीएच पर आपत्तियां मांगने की तैयारी में सरकार अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर सरकार जल्द आपत्तियां मांगने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी सेंचुरी का निर्धारण नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। आपत्तियों का समाधान सरकार अपने स्तर पर करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरिस्का सीटीएच प्रकरण पर सुनवाई 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। पूर्व में हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह सेंचुरी के निर्धारण के साथ साथ सीटीएच पर भी आपत्तियां मांगेगी और उनका समाधान करते हुए ही यह प्रस्ताव लाया जाएगा। करीब 1 माह पहले कोर्ट के आदेश आए थे। उसी क्रम में अब आपत्तियां मांगने पर काम हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक सीटीएच एरिया 42 वर्ग किलोमीटर बढ़ाकर 924.49 वर्ग किलोमीटर किया गया है। पहले यह 881 वर्ग किलोमीटर था। राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और हरे पेड़ काटने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग स्थानों नाका सदर और गांव डोरोली में दबिश देकर 10 वाहन जब्त किए और चालकों को गिरफ्तार किया। टीम ने पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा जो अवैध रूप से खनन कर परिवहन की जा रही थी। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को सताना के पहाड़ों से रोड आंदवाड़ी होते हुए जा रही ट्रॉली जब्त की गई थी।
राजस्थान के बजट में 9 एक्सप्रेसवे की हुई थी घोषणा। राजस्थान सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। इनमें से फिलहाल 2 एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। दोनों एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू हो चुका है और आने वाले 1 साल में जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। 9 में से राज्य सरकार को 7 एक्सप्रेसवे ही बनाने हैं, क्योंकि 2 एक्सप्रेसवे पहले से ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्लान में शामिल हैं।